सुप्रभात। मन दाता मन लालची, मन राजा मन रंक, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। मन दाता मन लालची, मन राजा मन रंक। संत कबीरदास जी कहते हैं कि मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई साथ, जो माने गुरु वचन को ताका मता आगात। तो ये मन फटक पिछोर ले, सब आपा मिट जाए। पिंगल हुए पीव पीव करे, ताको काल न खाए। मन पाँचों के बस परा, मन के बस नहीं पाँच। जित देखूं तित दौ लगी, जित भागूं तित आँच। कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाए। भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कसाए। भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। मन के मारे बन गए, बनतज बस्ती माए। के कबीर क्या कीजिए, यमन ठहरे नाई। तीन लोक चोरी भई, सबका धन हर लीन। बिना शीश का चोरवा, पड़ा न काहू चीन। जेती लहर समुद्र की, तेती मन की ठौर। जेती लहर समुद्र की, तेती मन की दौर। सहजय हीरा निपजे, जो मन आवे ठौर। तो कबीर लहर समुद्र की, केती आवे जाए। बलिहारी व दास की, पलट समावे वाए। मन पहले ये मन कांग था, पहले ये मन कांग था, करता जीवन घात। अब तो मन हंसा भया, मोती चुग चुग जिखात। पहले तो ये मन काग था, कौवा। अब तो मन हंसा भया, मोती चुग चुग खात। तो कबीर मन पर्वत हुआ, अब मैं पाया जान। ताकि लागी शब्द की, निकसी कंचन खान। अगम पंथ मन थिर करे, बुद्धि करे परवेश। तब मन सब ही छाड़ के, तब पहुंचे बादेश। मन ही को परमोदिए, मन ही को उपदेश। जो ये मन को बस करे, तो शिष्य हो सब देश। कबीर मन मैला भया, या मैं बहुत विकार। ये मन कैसे धोइए, साधो करो विचार। अरे गुरु धोबी शिष्य कापड़ा, साबुन सिरजनहार। सुरत शिला पर धोइए, निकसे रंगा पार। मन मोटा मन पात्रा, मन पानी मन लाए। मन के जैसी उपजे, तैसी है हो जाए। मन दाता मन लालची, मन राजा मन रंक। जो ये मन गुरु से मिले, तो गुरु मिले निसंक। कबहू मन गगना चढ़े, कबहू गिरे पाताल। कबहू मन उन मुने लगे, कबहू जावे जाल। तो मन के बहुतक रंग हैं, छिन छिन बदले सोए। एक है रंग में जो रहे, ऐसा बिरला कोई। कोटि कर्म पल में करे, ये मन विषयास्वाद। सतगुरु शब्द न मानहि, जन्म गवावे बाद। कबीर मन गाफिल भया, सुमरन लागे नाई। घनी सहेगा सासना, जम की दरगाह माई। कागद केरी नावरी, पानी केरी गंग।
कहे कबीर कैसे तरु 5 कुसंगी संग, इन 5 से बांध कर फिर धरे शरीर, जो ये 5 बच करे सोई लागे तीर। तो प्रभु को मन मंदिर में विराजमान करने की बात सर्वदा कही जाती, क्योंकि मन तो मंदिर है, मन एक मंदिर है। अब मंदिर का मतलब है कि वो पवित्र स्थान जहां पर पूजा होती है परमात्मा की। यदि प्रभु को हृदय में बसाना है तो उसके लिए मन की पवित्रता आवश्यक है। सबसे पहले जो ध्येय है उसको मजबूत बनाना है। हमारा ध्येय प्रभु को प्राप्त करना है। जब ये ध्येय बन गया तब धारण किया उस प्रभु को हृदय में, अपने अंतर मन में। चूंकि परमात्मा का रूप दिव्य है, निर्मल है, तो हमें भी पवित्र व निर्मल बनना चाहिए। इसके लिए अंतर मन को निर्मल व शुद्ध बनाना होगा, तभी वो उस मन मंदिर में प्रवेश कर सकेगा। तो मन की शुद्धि के लिए राम नाम का सहारा लें, ओम नाम का जाप या इष्ट देव द्वारा निर्दिष्ट आराध्य देव की अर्चना करें। इसी से अंतःकरण की शुद्धि होती है। और जब मन पवित्र हो गया तब परम प्रभु का निवास वहां स्वतः हो जाता है। अंतर मन की पवित्रता की पहचान ये है कि उसमें किसी के प्रति भी प्रतिकूल विचार ना आए। सभी तो उस परम प्रभु की संतान है, फिर अपना और पराया क्या। जब वो अवस्था प्राप्त हो जाए तब राम के आत्म दर्शन में समय नहीं लगता। बस उसको पाने की धुन होनी चाहिए। जैसे दुनियादार को दुनियावी चीजें पाने की लालसा बनी रहती है और बड़ी तत्परता से वह अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए जी जान से जुट जाता है, जी जान से जुट जाता है। उसी प्रकार प्रभु को पाने के लिए अपने ध्येय पर अटल विश्वास के साथ निर्मल हृदय की पवित्रता एवं एकाग्रता के साथ मन को लगाना होगा, तभी उस परम प्रभु का साक्षात्कार हो सके। तो आवश्यकता है प्रभु के चरण कमलों में अपने को अर्पित करते रहने की। वो तो इतना दयालु है, कृपालु है कि वो हमें बड़ी से बड़ी मुसीबतों से उबारता रहता है। कमी है उसके चाहने वालों में कि वह उसकी याद में गाफिल हो जाते हैं, उसे भूल जाते हैं। यदि क्षण प्रति क्षण तन्मयता बनी रहे तो उसका लाभ अवश्य मिलता है। राम नाम स्मरण से ही आत्मलाभ होता है, ये बात साधक स्वयं अनुभव कर सकता है। उसे कहीं किसी के पास इस समस्या के लिए पूछने की आवश्यकता नहीं होती। उसकी हालत कैसी है वो स्वयं विचार करके अनुभव कर सकता है। मार्गदर्शक तो सदैव उसको मार्ग दिखाता ही रहता है। तो जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिस हाल में परमपिता परमात्मा रखे उसी हाल में उसका धन्यवाद अदा करते रहना चाहिए। यही दुनिया है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया।